बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। बुलेटिन में सबसे पहले मरी से खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लॉयर्स विंग के सदर असद इकबाल एडवोकेट ने ऑन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर सेंटर मरी से निकाल कर न्यू मरी में शिफ्ट करना यूनियन काउंसिल मसियाड़ी यूनियन काउंसिल नंबर के लोगों के साथ ज्यादती है। 20 किलोमीटर का सफर तय करके वो न्यू मरी पहुंचते हैं और एक फर्ज के लिए अपना पूरा दिन जाया कर देते हैं। इस मौका पर असद इकबाल एडवोकेट का यह कहना था कि अभी तक यूनियन काउंसिल चारहान यूनियन काउंसिल बन अभी तक कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए। जो न्यू मरी की यूनियन काउंसिल है, जो यूनियन काउंसिल कंप्यूटराइज्ड हुई हैं, उनको मीलों दूर जाना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? लिहाजा हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करें, वरना हर फोरम पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ज़बरदस्ती एहतजाज भी होगा और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करेंगे। मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अहम इशू पे एक तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहता हूँ। न्यू मरी में लैंड रिकॉर्ड ADLR का ऑफिस और कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे शिफ्ट किया गया और इसमें जो मौजा मसियाड़ी है इसको शामिल किया गया और नंबल को शामिल किया गया। जबकि पहले जो रिकॉर्ड मिलता था वो मरी के पुरफज़ा मकाम पर मिलता था, अब ये न्यू मरी में मुंतकिल कर दिया गया इन दोनों मौजाजात का, जो कि सरासर ज़्यादती है। क्योंकि मसियाड़ी जो पुराना मरी है ये मसियाड़ी का ही हिस्सा था समझा जाता है और मसियाड़ी के लोगों का ही मरी था। उसमें अब उनको कई किलोमीटर 18 किलोमीटर सफ़र करके दूर दराज इलाके में जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके अपने कंप्यूटराइज फ़र्द हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात आएंगी इन इलाके के लोगों के लिए। दूसरा, मैं गवर्नमेंट की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल करवाना चाहता हूँ कि न्यू मरी के मुकाम पर चारहान है जो अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ। पढ़ना है, बन है, वो अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुई। अब जो मौजाजात जिनमें आप ये कायम करना जा रहे हैं वो खुद कंप्यूटराइज नहीं हैं, तो आप किस तरह लोगों को तकलीफ देकर मसियाड़ी के और नंबल के लोगों को आप नज़दीक को छोड़कर दूर एक इलाके में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। आप बिल्कुल वहाँ पे बनाएं, न्यू मरी में भी बनाएं, लेकिन न्यू मरी में जो रिकॉर्ड हो वो चारहान का हो, गैल का हो और बन का हो और 3 यूनियन काउंसिल का उस पे होना चाहिए और अंगूरी का कुछ पोर्शन भी उस पे लगाया जा सकता है और इसमें शेर बगला का कुछ पोर्शन भी लगाया जा सकता है और ताकि न्यू मरी जो एक मुल्हिका यूनियन काउंसिल है उनको आप अकोमोडेट करें, ना कि दूसरी साइड की यूनियन काउंसिल को आप उठाकर न्यू मरी ले जाएं। मेरी हुकाम बाला से ये अपील होगी कि ये ऐसा फैसला फिलफौर वापस लिया जाए। अगर ये फैसला वापस नहीं लेते तो इसको हम एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करेंगे और हर फोरम इस्तेमाल करेंगे और लीगल फोरम भी इस्तेमाल करेंगे। मैं इंतजामिया को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आपने अगर ये फिलफौर फैसला वापस ना लिया तो हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में रिट पिटीशन भी फाइल करेंगे जिसकी तमाम तर जवाबदारी हुकाम बाले पर होगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काना में तकरीब मुनक्किद हुई है जिसके मेहमान खास MPA लाड़काना मुअज़्ज़म खान अब्बासी थे। इस मौका पर मुअज़्ज़म खान अब्बासी का लाड़काना बार में वकला बरादरी से खिताब करते हुए कहना था कि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार और वकला बरादरी के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और लाड़काना बार के मसाइल के हवाले से सिंध असम्बली में भी भरपूर आवाज़ बुलंद करूँगा और वकला बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि हर फोरम पर आपका साथ दूंगा। मेरे ख़ानदान का ताल्लुक भी वकील बरादरी से है। मेरे वालिद हाजी मुनव्वर खान अब्बासी भी एक वकील थे और मेरे भाई काजिम अली खान भी बैरिस्टर हैं, तो इस वजह से मैं वकला बरादरी के तमाम मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। इस मौका पर मुअज़्ज़म खान अब्बासी ने लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार के 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काना के सदर अकबर अली ढर ने मेहमान को सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई। असांजी सोसाइटी में एनिमल डिसबैलेंस जेको आहे वो डिसबैलेंस हिकिड़ो थिए थो। उन में मां जी जेका सम्झा मां सम्झां थो त जे असांजी ॿार असांजा वकील इन सॼे मामले खे ओन करे ऐं कंहिं प्रॉपर तरीक़ेकार सां हलनि त लाड़काने जे माण्हुनि खे हिकिड़ो वॾो रिलीफ मिली सघे थो।
तव्हांजो इहो ई अर्ज़ु हूंदो, सभु सीनियर्स बि वेठा आहिनि, असांजा नौजवान वेठा आहिनि, पंहिंजा यंगस्टर्स जेके आहिनि, जेको अहिड़ो को तरीक़ेकार ठहे त सियासत खां हटी करे असां लाड़काणे खे ओन कयूं, लाड़काणे जे माण्हुनि खे ओन कयूं, लाड़काणे जे मसइलनि खे ओन कयूं। त तव्हां सभिनी सां इहो बि अर्ज़ु हूंदो, उन खां पोइ जीअं ते ॻाल्हि फ़र्द वेही हल करे इहे मसइला जेके बि आहिनि इहे गवर्नमेंट लेवल ते हल थी था सघनि। जीअं अकबर साहब ॻाल्हि कई फेडरल गवर्नमेंट जी, मां कोई सदर खे अर्ज़ु कयां पियो त असांजो अटर्नी जनरल ख़ालिद जावेद खान साहब आहे, असांजो एंडी खान जो पुटु आहे, त मां उहा ई अर्ज़ु कयमि त जेका बि आहे तव्हां डिटेल ॾियो त उहो अर्ज़ु कयूं त जेका बि फेडरल लॉ डिपार्टमेंट में। शिकारपुर से आपको अपडेट करेंगे। 4 दिन कबल गढ़ी यासीन के नवाही गांव रईस मोहम्मद नवाज देनारी में स्याहकारी के मामले पर चलते हुए तकरार में कत्ल होने वाले बशीर देनारी के वरसा ने प्रेस क्लब गढ़ी यासीन पहुंचकर कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा किया है। इस मौका पर मकतूल की वालिदा मोरा खान खातून और मकतूल की बीवी अल्लाह वसाई की सरबराही में रशीदा खातून, मोमल खातून, फरजाना खातून और मासूम बच्चों ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मुलजिमान कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसके बाद हमारी भी जानों को खतरा है। उन्होंने एसपी शिकारपुर से मुतालबा किया कि मतलूबा मुलजिमान बका मोहम्मद देनारी, इसरार देनारी, हाजी खान, शहन खान और दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गरीब माण्हू असां हारी आहियूं, सरकी साहब जा हारी आहियूं। असां उते रुंबो कयूं पिया, मुंहिंजो ॾेर हुयो उते वेठो विझ पटे उते ज़ोरी अची आवा करे खयूं वञनि पिया। जॾहिं असां तव्हां कूक कई पोइ असांजे मथां फैरंगा हलायूं, फैरंगा हलाए जॾहिं असां विया आहियूं मथां पुॼण वारा हुआसीं, हिन खे गोली हलाए छॾियऊं। अबा शाहन, बका मोहम्मद, इसरार, ओ इहो हाजी खान उर्स उमेदली, शाहन, इसरार, अबा इन्हनि हलाए छॾी। शाहन हाजी बशीर के लगे, बशीर के चौथो ॾींहुं आचर ते मोयला ना ना कोन असांजो कोई बि ॿुधाइण वारो न आहे, कोई बि ये जैसे गिरफ्तार न थींदा त असां खां बि आज़ादी न मिलंदो ऐं असांखे नुक़सान बि आहे। असांखे अञा ताईं धमकियूं था ॾियनि असांखे, असां अञा 3-4 माण्हू मारींदासीं। वो मिल्कियत वारा आहिनि, असां गरीब, असां मिस्कीन हारी गरीब बचड़ा आहिनि, जीतान बचड़नि जी कयूं ये वञूं था ॿ ॾींहं ॿाहिरि ते बि मरूं था, ये घर में बि मरूं था। पुलिस बाको जी नथी ॿुधे, अञा बि धमकियूं ॾियनि था। साम्हूं गोलियूं हणो, पुलिस कुझु न कयो, बाक़ी असां मिस्किन जे लाइ जारी पुलिस कई, अञा बि चवंदा आहिनि 5 माण्हू ॻोल्हे मारींदासीं। असां अचूं ई था पिया उन्हनि जी हिफ़ाज़त जे लाइ। अवाम हथियार बि हुनजी आहे, सरकार बि हुनजी आहे, असांजो कोई बि न आहे, कोई बि गौर नथो करे, कोई नथो ॿुधे। बचायो, असांखे साथ ॾियो, ज़ुल्म असांजी अदालत कयो, असांजो कोई बि न आहे, अदालत जे लाइ आहियूं, असांजी अदालत कयो, गरीब आहियूं, गरीब आहियूं, कमाइण वारो बि कोई न आहे, गरीब असांजा शरीर बेवा थी विया आहिनि, असांजा कोई बि न आहे। उते वञी पालींदो हुयो, असांखे अञा बि ख़तरो आहे। अब रुक करते हैं भावलपुर का, जहां पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल। 15 पुली के इर्द गिर्द तजावुजात गिरा दी गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। इन ख्यालात का इजहार चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर मियां मोहम्मद आसिफ ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के विजन और कमिश्नर भावलपुर कैप्टन जफर इकबाल की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ मरहलावार कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ 15 पुली के इर्द गिर्द और मुल्तान रोड पर आर्जी तजावुजात के खात्मे और मुतअद्दिद मकामात पर पुख्ता तजावुजात का मुस्मार कर दिया गया है, जहाँ पर मियां मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत के विजन के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हाज़रीन, खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने आजम चौक नज़द ज़ख़ीरा भावलपुर में कायम किए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट का मुआयना किया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक चीमा और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मियां मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट जल्द फंक्शनल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेल पॉइंट में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का कैंप कायम किया जाए,
जहां लाइव स्टॉक की अद्वियात मौजूद हों। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जाएं। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कायम किए गए सहूलत बाजारों का मुआयना किया। उन्होंने सहूलत बाजारों में आटे का स्टॉल देखा, स्टॉक रजिस्टर्ड चेक किया। उन्होंने सहूलत बाजार में कायम अशिया खुरनोश के स्टॉल चेक किए और इत्मीनान का इजहार किया। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। पीपल्स कॉलोनी की हदूद में निजी फूड फैक्ट्री में बग्गा मैनेजर का कमसन मजदूर बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो ऑन न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स प्लास्टिक के पाइप से बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। मजीद जराये का कहना है कि बच्चे ने फैक्ट्री से छुट्टी की थी, जिसकी पादाश में बच्चे को उल्टा लटका दिया गया। नामालूम की मदद से हाथों पैरों को पकड़कर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कम उम्र बच्चे ने चीखो पुकार की, लेकिन किसी ने भी मजलूम बच्चे की सदा ना सुनी। मजीद इस वाक़े का मुतल्लिका थाने में पता किया गया, लेकिन इस वाक़े से भी कोई ताल्लुक या मुतल्लिका दरख्वास्त नहीं दी गई। जी बिल्कुल, पीपल्स कॉलोनी की हदूद में निजी फूड फैक्ट्री में बग्गा मैनेजर का कमसन मजदूर बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स प्लास्टिक के पाइप से बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। मजीद ज़राए का कहना है कि बच्चे ने फैक्ट्री से छुट्टी की थी, जिसकी पादाश में बच्चे को उल्टा लटाकर दो नामालूम की मदद से हाथों पैरों को पकड़कर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कम उम्र बच्चे ने चीखो पुकार की, लेकिन किसी ने भी इस मसलूम बच्चे की सदा न सुनी। इस वाक़या का मुतल्लिका थाना से पता किया गया, लेकिन इस वाक़या से मुतल्लिक कोई भी दरख्वास्त अब तक मसूल न हुई। जी नाज़रीन, महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जामपुर के अफसरान की ठेकेदार से मुबैना मिली भगत के बायस मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रोड दरा बाग वाला से शेरू रोड का 92,60,000 का टफ टाइल, सीवरेज और नालियों का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। ठेकेदार ने खुलेआम नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल शहरियों का हुकाम वाला से नोटिस लेने का मुतालबा। फाजिलपुर राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक दरा बाग वाला से शेरू रोड तक बनने वाले 92,60,000 की मुबैना करप्शन का भांडा फोड़ डाला है। महकमा पब्लिक हेल्थ के सब इंजीनियर माहर तनवीर समेत दीगर अफसरान की मुबैना मिली भगत के बाद ठेकेदार ने टफ टाइल, नए सीवरेज और नालियों की तामीर में इंतहाई नाकिस मटीरियल का खुलम खुला इस्तेमाल किया। पुरानी नालियों को नए सिरे से बनाने के बजाय उस पर ही तामीर करके नालियों का काम मुकम्मल कर दिया, जबकि सीवरेज के मेन होल्स को भी नए बनाने के बजाय उन्हें पुराने मेन होलों पर ही तामीर करना शुरू कर दिया। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से सीवरेज के मेन होल्स और नालियां टूटना शुरू हो गई। मंसूबे में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर शहरियों ने आला हुकाम मुबैना करप्शन के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा किया है। नारोवाल से आपको अपडेट करेंगे। दरियाए नीलम कार हादसे में जख्मी होने वाले 2 बच्चे अपने घर पहुंच गए। मासूम बच्चे अपने वालिद को बाजार में तलाश करते रहे। बच्चों को देखकर शहरी आबदीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक दरियाए नीलम में कार हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। अहमद नादिर और अलीना नादिर को हादसे के बाद मुजफ्फराबाद अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। बच्चे नारोवाल अपने घर पहुंचकर अपने वालिद नादिर कामरान के बारे में पूछते रहे। अहले खाना ने बताया कि तुम्हारे पापा बाजार गए हैं। मासूम बच्चे अपने वालिद को बाजार में तलाश करते रहे। मासूम बच्चों को अपने वालिद को तलाश करते देखकर शहरी भी आबदीदा हो गए। दरियाए नीलम कार हादसे में नादिर कामरान, बीवी मदीहा नूर और भाई आजम रिजवान और वालिदा परवीन अख्तर जाम बहक हो गए थे। जाम बहक फैमिली के 4 अफराद की 2 रोज कबल तदफीन कर दी गई थी। दरियाए नीलम से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी। आशा बीवी और आनिया नादिर चची भतीजी की मैयतें ताहाल नहीं मिल सकीं। अब रुक करते हैं हासिलपुर का। मोहम्मद फयाज तहीम की रिपोर्ट के मुताबिक कायमपुर मौजा खमेसा बस्ती खुलीफा में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर को आग लग गई, जिसने तमाम बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से आग घरों में लग गई है। गरीबों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस थाना कायमपुर की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। पुलिस थाना कायमपुर के ASI गुलाम फरीद ने तमाम बस्ती में होने वाले नुकसान का जायजा लिया और कहा कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। अहले इलाका का कहना था कि ट्रांसफार्मर काफी अरसे से खराब था। कई मरतबा वापडा हुकाम को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 65 घरों को आग लगी। लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। सबसे पहले मौके पर थाना कायम पर पुलिस पहुंची। 1122 ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर हासिलपुर मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, हैदराबाद में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा सज्जाद बलोच और बख्तावर बलोच दरबदर की ठोकरें खाते हुए नजर आए। बख्तावर बलोच कराची में मनगोट की रिहायशी और सज्जाद बलोच हैदराबाद का रिहायशी है, जिनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें कार्रवाई करके
कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां देने वालों के ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद से देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियो की ये रिपोर्ट। हमने पसंद की शादी की है, कोर्ट में निकाह किया है और इनके घर वाले हमें तंग कर रहे हैं, बहुत झूठे केस कर रहे हैं हमारे ऊपर। कितना अरसा हुआ शादी को? 4 महीने हो गए। अच्छा, कहाँ रहते हैं इनके घर वाले? मेमन गोड, कराची। हमें मारना चाहते हैं और झूठे केस बना रहे हैं हमारे ऊपर। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी क्या मुतालबा है आपका? हम हैदराबाद में रह रहे हैं। एसएसपी हैदराबाद, आईजी सिंध और डीआईजी हैदराबाद हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें कारों करके मारना चाहते हैं बलोची कमेटी। हमारा मसला ये है कि हमें जो है ना मेरे घर वाले मारना चाहते हैं और जो है ना हमने पसंद की शादी की हुई। हाई कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है कि जो झूठे केस कर रहे हैं। बार बार हमारे घर पे आके हमला किया हुआ है। बार बार जो ना कह रहे हैं कि हम लड़की को और लड़के को मारेंगे। कितना अरसा हुआ है आपको शादी? 4 माह। जी, 4 माह हुए हैं। अभी आपका क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है कि हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हाई कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है। बार बार हमें धमकियां दी जा रही हैं, कह रहे हैं कि हम लड़की को मारेंगे, लड़के को भी। बलोच कमेटी से जो है ना लोग हमें मारना चाहते हैं, कारोकारी का इल्ज़ाम लगा के हमें मारना चाहते हैं और इनसे जो है अपील है हमें जो है जल्द से जल्द तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सिंध पुलिस से दरख्वास्त है कि हमें जो है ना जल्द से जल्द तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पत्तों की निज़ामपुरा के नवाही गांव शीन में। कत्ल मोहम्मद तारिक वालिद आशिक कोट नया का रिहायशी था। मामूली रंजिश पर कत्ल कर दिया गया। अमजद खग ऑफ अलीपुर, इफ्तिखार वल्द फ़कीरिया ऑफ शीन, चंद नामालूम साथी चूनिया सरकारी अस्पताल के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिए गए। पक्की पै गए। कौन आया? अलीपुर के दर्शन जेडे और जेडे अमजद कोग तो जिन्होंने मारा जेडे मखाला सन जेडे की ना आया वो अमजद कोग, नजीब भुल्लर, इफ्तिखार, इश्तियाक ते आसफ ये मैं को सह जने सन ते अयूब तक पक्की पै गए। पक्की पैंदा सर उन्होंने फायर मारे, मैनू फायर मारन लगे ने तो उन्हें बंदा मर गया जी। तो उमें मैं 2-3 उन्होंने चुप चुक मारा जो मैं सट्टा सुन लगियां ने ते उन्होंने जो मोटरसाइकिल बैठे तो निकल गए। ते केड़ा पिंड है तुहाडा? शीन पिंड है। हाँ जी, ठीक है। ये तेरा की लगता सी जड़ा मरिया दोस्त है? हेलो, गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। सीपीओ सरफराज फल्की का थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद का वाक़े का नोटिस। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में लियाकत, आसिफ और रफाकत शामिल हैं। मरकजी मुलजिम मैनेजर सरफराज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अबू बकर मैनेजर सरफराज की बेकरी में काम करता था। मुलजिमान ने अबू बकर को बेकरी से छुट्टी करने पर पायों से तशद्दुद का निशाना बनाया। गेम्बर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा आबिद फरीद से कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन 2021 का ऐलान होते ही कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा छावनी के बल्दियाती नुमाइंदे मैदान में आ गए हैं। मलिक अल्लादिता मोहल ने वार्ड नंबर 3 से मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। मलिक अल्लादिता मोहल ने कहा कि अहलियान इलाका का भरपूर ताउन हासिल है। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतकर अहलियान इलाका के मसाइल को फौरी हल करेंगे। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में अयूब चौक से रशीद चौक लारी अड्डा रोड डीसी झंग की तवज्जो का मरकज बन गया। झंग में अयूब चौक से रशीद चौक लारी अड्डा रोड पर हर तरफ गंदगी के ढेर, गटरों का गंदा पानी, तालाब का मंजर पेश करने लगा। मौरूसी बीमारियां फैलने का खदशा है। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला डीसी ऑफिस, डीसी हाउस की सड़कों पर सफाई सुथराई, पानी का छिड़काव और दीवारों पर नक्श निगारी बनाने में मसरूफ है। लेकिन दूसरी जानब अयूब चौक से रशीद चौक लारी अड्डा रोड पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला नजर ही नहीं आता। अहलियान इलाका ने डीसी झंग से अपील की है कि हम भी झंग के रिहायशी हैं और हमें भी साफ सुथरे माहौल की जरूरत है, हमें जीने का हक दिया जाए। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे इमरान बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक MNA मुस्लिम लीग नून सईद अहमद खान मनीस ने किसान इत्तेहाद के ओहदेदारों से मुलाकात की है और सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क में बेरोजगारी इंतहा पर पहुंच चुकी है। तबाहकुन लोड शेडिंग अरूज पर है, जिससे मुल्क में अंधेरे दोबारा आ गए हैं। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई से तंग अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। मौजूदा हुकूमत ने खुशहाल मुल्क को फकीर बना दिया है। करप्शन अरूज पर हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं। मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी। किसान तबाह हो चुके हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान फील्ड में जाने के बजाय घर
बैठे हैं, जबकि ओके की रिपोर्ट भी पेश कर दी जाती है। मार्केट में खादों, मकई के बीजों और स्प्रे के रेट हाई वोल्टेज और ब्लैक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हुकूमत बिजली की कीमतें बारहा बढ़ा चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून किसानों की खैर ख्वाह थी और है और रहेगी। अवाम अब तक तब्दीली से तंग आ चुकी है। जिन्होंने वोट दिए थे वो पछता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। अवाम अभी भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रही है। नाज़रीन, शुजाबाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा MNA खान इब्राहिम खान ने इंसाफ प्रेस क्लब के साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम की तरक्की हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की पॉलिसियों के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत खुलूस नीयत से अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। हुकूमत की ख्वाहिश है अवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाएँ और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अन्य 158 में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। हल्के में बिजली, सुई गैस, सीवरेज, सेहतो दीगर तरक्की के कामों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और NA 158 को एक मॉडल हल्का बनाएंगे। इन ख्यालात का इजहार MNA 158 खान इब्राहिम खान ने अपने इंतखाबात के दौरान NA 158 मुनीराबाद और सहेलाबाद सुई गैस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इस मौका पर MNA 158 खान इब्राहिम खान के हमरा इमरान शौकत राना, जावेद शेख, शाहिद इकबाल कुरैशी, मलिक शकील अराई, मियाँ जैन यासीन, मियाँ परवेज़ अराई, इरफान शौकत और जावेद वारिस ने भी इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। नाज़रीन, शुजाबाद में फलाही और समाजी वर्कर हाजी नईम चौहान और अहलियान शहर ने शुजाबाद इंतजामिया और अवामी लीडर MNA 158 खान इब्राहिम खान राव, जाहिद बाकर राव, खालिद बाकर से पुरजोर मुतालबा किया है कि शुजाबाद शहर में 2 कब्रिस्तान हैं, एक खैरपुर वाला कब्रिस्तान और दूसरा मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह वाला, जिनमें रोशनी का इंतजाम नहीं है। मैयत को कब्रिस्तान में रात के वक्त लेकर आना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही रात के वक्त अंधेरे के बायस मैयत की तदफीन करना भी मुश्किल होता है। अक्सर औकात आवारा कुत्ते अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मैयत कब्रिस्तान में से लेकर आने वाली अवाम उन्नास पर हमला कर देते हैं। अहलियान शहर और फलाही और समाजी वर्कर हाजी नईम चौहान ने अवामी लीडर MNA 158 खान इब्राहिम खान और उनके देरीना साथी राव खालिद बाकर राव जाहिद बाकर से पुरजोर मुतालबा किया है कि दोनों कब्रिस्तान में पोल लगवाकर इन पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल करवाई जाएं। नाज़रीन, सहवन शरीफ से निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहार कॉलोनी के नज़द रंगेजा मोहल्ला भान सईदाबाद के रिहायशी होटल पर मजदूरी करने वाले परवेज़ चन्ना और खादिम चन्ना के घर में नामालूम चोर दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होते ही ख़वातीन और मर्दों को यरगुमाल बनाकर 10 लाख के गोल्ड और 60,000 रुपये नकदी और मासूम बच्चों से 6 माह छोटी बच्ची के उंगली से अंगूठी और उसकी अम्मी ख़वातीन से बाजारी पहनी हुई 2 अदद गोल्ड की चूड़ियाँ भी उतार कर फरार हो गए। पुलिस स्टेशन पर इतला दी गई तो पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और खोजी कुत्ते मंगवाकर चोरों को ढूंढने निकल गए। जबकि SHO बान सैयदाबाद मजहर नाइज पे फ़ोन पे राबता हुआ कि अब मशकूक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द चोर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी हुआ सामान रिकवर करवाएंगे। इस वक्त रात को घर की खवातीन और मर्द ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मजीद देखते हैं निज़ामुद्दीन गंभीर की इस रिपोर्ट में। जी वाह, 3-4 ॼणा आया हथियारनि सां सुता पिया जे अंदरि तालो ॿाहिरां कटे आया आहिनि अलाए छा आया। 4 ॼणा से अवल मूंखे ॿधी उन्हनि कम ॿाहिरि उछलायूं सामान हितां सभु खणी विया। मुंहिंजे नंढड़े खां हितां मुंडी ऐं वेड़ बि लाहे विया न तव्हां सुञाता उन्हनि खे न? बुटूं ॿधल आहिनि। अॻु में कंहिंसां तव्हांजी दुश्मनी का? असां ग़रीब आहियूं, असां मां मज़दूर माण्हू आहियां, होटल ते मुंहिंजी कंहिंसां दुश्मनी कान्हे। छा खणी आहिनि तव्हां ॾिठो आहे हींअर? हा, हितां सभु सोन मुंहिंजी माई जो खणी आया, मुंहिंजी भाॼी जो भाइटियुनि जो सोन खणी आया, चूड़ियूं हथनि में लाया, नंढड़े खां मुंडी लाया आहिनि हथनि में, मुंहिंजी मोबाइल खणी आया आहिनि, पैसा मुंडी हिन नंढड़े खां लाया। हा, हिन नंढड़े खां मुंडी लाया। चूड़ियूं लाया, सोनियूं? चेन लाया, जी जी हाणे ॿुधा। बुट बदल 3 ॼणा अंदर थी विया, हिकिड़ो ॿाहिरि बीठा मां 6-7 ॼणा हुआ। मुंहिंजी मूं गौर घणेई कयो पर हिकिड़े खे मूं ॾिठो हथु माना सड़ियल खाॿो हथु। हिकिड़ो उर्दू पियो ॻाल्हाए। उर्दू पियो ॻाल्हाए? आसेकार माना उर्दू पियो ॻाल्हाए। वधीक मूं कोन गौर कयो, पोइ असांखे सड़ विझी मथां विझी छॾियो। हथियार घणा हुन? हथियार 3 माउज़र आहिनि 3 ॼणनि। पोइ असांखे सड़ विझी छॾियो, असां पासे रखी धक वक आहिनि छा? मूंखे न
हाँ तालो खंडा नुसा इंसाफ कयो असां जुल्म करे विया असांखे हथ बना असांजो इंसाफ कयो असांजी का असां जुल्म करे दीना नंढड़े ॻाल्हायो हाँ इन नंढड़े इहो नंढड़ो आहे बा चूड़ियूं हथ बाह में नीचे में चेन चूड़ियूं लाया सोनियूं हाँ बा चेन लाया चेन लाया डेढ़ बलक रुपया इन अलमारी में फैला हुआ जी मां असां सां ज़ुल्म करे हा बसि चूड़ियूं माए ॻाल्हि कमु जेके हथनि मां लाहे त सोन सभु कुझु असांखे चुप करे वियो पिस्तौल असां नुक़सानु कंदासीं असां चुप करे छॾियो मुंहिंजो हिकिड़ो बचो काॾे वञे मां हो ॿधो अथनि ॿाहूं छोकिरनि जूं ॿधियूं अथनि असांजो कपिड़ो करे असांखे खट था चुराणी न ॾिनऊं हिते वेठी हुजो चुप करे वेहो अम्मा घणा ॼणा अचो रहो बस 3 ॼणा अंदरि आहे 2 ॿाहिरि आहे असांखे उथण ई न ॾिनऊं न पिया बुटूं बदल खुलियल हा आहिनि बुटूं ॿधियूं पयूं न बुटूं ॿधियूं पयूं आहिनि हथियार वग़ैरह हो न हथियार हा पिस्तौल हथनि में तव्हांखे छा चयनि चूं त तव्हां केरु आहियो बसि असां चवंदा आहियूं ग़रीब आहियूं मिसकिन मुंहिंजो पुटु होटल ते आहे हो बेरोज़गार चाकुन आहे बाक़ी मुंहिंजो हे पुटु हिकिड़ो होटल ते कमाए बसि असां मज़दूर माण्हू आहियूं असां पेट खाऊं था सोन पैसा बा असां छा छा खणी आना मां अब सोन खणी विया मुंहिंजी नुंहुं जो ऐं पैसा जेके हुआ त मुंहिंजे पुट खीसे मां हड़ई पैसा जेके होटल था कमायो खणी विया सभु कुझु सा का शइ कोन छॾी तव्हांजी केॾा दुश्मनी आहे न न न असांजी दुश्मनी आहे कोन असां ग़रीब मज़दूर माण्हू असां ग़रीब नंढड़े गांव वाले गांव वेड़ो उहो बि लाहे सभु कुझु खणी विया जेके सोन थोरो घणो सो सभु असांजो खणी विया धक बक आहिनि के न न धक कोन तूं पुछा मां पुछंदी आहियां मां नुक़सानु कंदमि मुंहिंजो वञी कदम पए मुंहिंजे पुट खे कुझु कंदसि मां काॾे वेंदसि ग़रीब मुंहिंजे पुट खे हणनि धक बक अथसि मां ग़रीब काॾे वेंदसि उहो बि ॾिसी अधु माण्हू कंहिंखे अपील कंहिंखे कंदी त तूंखां इंसाफ़ कनि हा कंहिंखे चवंदी इंसाफ़ लाइ छो इंसानु इंसाफ़ अपील कंहिंखे कंदी आहे जामशोर वेंदसि एसपी जामशोर हुते कंदसि इंसाफ़ असांजो थिए ग़रीबनि जो असां ग़रीबनि खे ज़ुल्म करे विया आहिनि मिंचनाबाद से आपको अपडेट करेंगे। बेरवाह कैनाल में रात गए 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तिल और धान की फसल तबाह हो गई। मिंचनाबाद के नवाही इलाका बेरवाह कैनाल में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल ज़द-ए-आब आ गई, जिसमें काश्तकारों का लाखों का नुकसान हुआ है। खदशा पैदा हो गया है कि बहावलनगर जिला सब तहसील मंडी सादिकगंज के नवाही गांव मिसा सिंह कोना के करीब रात 12 बजे बेरवाह कैनाल टूट गई, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तिल और धान की फसल तबाह हो गई है। 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा इनहार का अमला शिगाफ को पुर करने न पहुंच सका। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शफकतुल्लाह मुश्ताक और चीफ इंजीनियर महकमा इनहार चौधरी खालिद गुज्जर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। 12 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद शिगाफ पुर न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। नाजरीन, पंचगोर के इलाके तिस्प में मुलाजई कबीला और अहलियान तिस्प की जानिब से मुनक्कदा पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुल्ला कासिम मुलाजई और मीर अब्दुर्रहमान फुलेन बलोच और मीर निज़ाम जान, मीर औरंगजेब, मास्टर अकबर बलोच, मेजर मंजूर अहमद, हाजी निसार अहमद मुलाजई और राशिद लतीफ़ और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि गुज़श्ता रोज़ पेंची के मुकाम पर ज़मीनी तनाज़े के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे पर इल्ज़ामात और मुल्ला कासिम मुलाजई और मीर अब्दुर्रहमान मुलाजई के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात की बाबत पंचगोर की आवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह करना है। इस वक्त पंचगोर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड माफिया मुख्तलिफ शक्लों में सरगर्म है और लोगों की बरसों की अर्जियात पर कब्जा किया जा रहा है और बाद में काबिज़ीन दीगर माफिया को हम नवा बनाकर रातों रात इन ज़मीनों को फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने पंचगोर का एक तारीखी इलाका है, यहाँ मुलाजई कबीले के साथ दीगर अक़वाम भी सदियों से आबाद हैं। यहाँ की ज़मीनें रियासत कल्लात और खान अफ़कलात के ज़माने से अवाम के कब्ज़े और ज़ेर तसर्रुफ़ चली आ रही हैं। इन तमाम अर्जियात की दस्तावेज़ात हमारे मोतबरीन के पास मौजूद हैं, मगर तिस्प में चंद अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए मौजूदीन इलाकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। नाज़रीन, आरिफ वाला में महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों के बाद सहूलत बाजार में भी आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। सहूलत बाजार में आटे की शॉर्टेज की वजह से शहरी खाली हाथ लौटने लगे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ आमिर रज़ा तूर की इस रिपोर्ट में।
महकमा खुराक की नाकस पॉलिसियों के बायस आरिफ वाला के सहूलत बाजार में भी आटे की दस्तयाबी बराए नाम रह गई। सहूलत बाजार में आटे का कोटा 400 थैले से घटाकर सिर्फ 100 थैला कर दिया है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी ज़्यादातर शहरी खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। आटे का थैला ਜਿਹੜਾ 10 किलो का मिलता पिया वो भी नहीं मिलता पिया, खलोते हुए हैं तो थक गए खलो के बराए मेहरबानी करके इमरान खान साहब ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। आवाम बहुत परेशान है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਟੇ ਦਾ ਕੋਟਾ 150 की जगह पे 400 कोटा किया जाए। जबकि आम मार्केट में आटे पर सब्सिडी खत्म करके रेट में इजाफा कर दिया है। आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरते आवाम ने सहूलत बाजार में आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज़।